ओम शांति। आइए हम जानते हैं कि आत्मा के 5 पुण्य कर्म कौन से हैं जो हम सभी आत्माओं को रोज करना है और इन पुण्य कर्मों से ही हमारी सद्गति होगी। हम सतयुग में जाएंगे और हमें वहाँ श्रेष्ठ पद प्राप्त होगा। हमें बाबा ने भी बहुत बार बताया है, बाबा मुरलियों में भी हमें 5 पुण्य कर्म सिखाते हैं। तो ऐसे कौन से पुण्य कर्म हम करें जिससे हमारे पाप कर्म भी कट जाएं और हमारा भाग्य भी चमक जाए। बाबा जो हमें पुण्य कर्म बताते हैं उनमें से आप कोई भी 5 पुण्य कर्म ले लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे आपकी इच्छा के अनुसार। आज जो बात हम आपको बता रहे हैं उससे आपका भाग्य बदल जाएगा और जो आपने पहले पाप कर्म किए हैं उनका खाता भी समाप्त होना शुरू हो जाएगा और एक नया पुण्य का खाता जमा होने लगेगा। हमारे जीवन में जो भी समस्याएं, जो भी परेशानियां आती हैं, जो दुख तकलीफ आती हैं, वह हमारे ही कर्मों का हिसाब किताब है, वह हमारे कर्मों का ही फल है। तो क्यों ना हम जीवन में इतना पुण्य करें कि हमारे पापों का असर कम हो जाए, हमारे पाप नष्ट होना शुरू हो जाएं, हमारा जीवन खुशियों से भर जाए, हम खुश रहने लगेंगे, उनका असर भी कम होने लगेगा, हमारे तन मन पर उसका असर नहीं होगा। इसको हम कर सकते हैं। हमें अपने जीवन में निस्वार्थ भाव से कर्म करना है। हमारे कर्मों में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है, कर्म करना है। पुण्य करना ये नहीं होता कि खाली पुण्य कर दिया कि हमें पुण्य ही करना है, बल्कि हमें पुण्य का बल भी चाहिए। हमें पुण्य कमाना नहीं है, हमें बिना स्वार्थ के पुण्य कर्म करना है। हमारे पुण्य के पीछे कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। उस ईश्वर, उस परमात्मा की याद में हमेशा रहना है। पुण्य का बल हमें निर्भय बनाता है और निर्भय जो होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। आप आज से इस चीज़ को तय कर लीजिए कि आपको रोज कम से कम 5 पुण्य कर्म तो करने ही हैं। सबसे पहला पुण्य कर्म है मनसा सेवा। हमें अमृत बेला में उठकर सभी आत्माओं को साकाश देना है। ये तो हम जानते हैं साकाश कैसे देते हैं। अगर आप नहीं जानते तो कमेंट में हमें बताइएगा, हम उसका वीडियो भी डाल देंगे। पहले बाबा से शक्तिशाली वाइब्रेशंस लेकर फिर हम इस पूरे संसार को साकाश देंगे। उनके जीवन की जो भी परेशानियां हैं, दुख तकलीफ़ें हैं, उनको समाप्त करेंगे। इस साकाश को पाकर उन आत्माओं के सामने जो भी विपत्ति होगी वो टिक नहीं पाएगी। साकाश बहुत बड़ी शक्ति है, आप विश्वास भी नहीं करेंगे। दूसरा है, हमें हमारे शब्दों पर विशेष ध्यान देना है। हमें अपने शब्दों पर संयम रखना है, क्योंकि हमारी वाणी के द्वारा भी हमसे बहुत सारे पाप कर्म हो जाते हैं। कभी हम किसी से गलत बोल जाते हैं और ऐसा नहीं है कि पाप कर्म ही होते हैं, कभी कभी पुण्य कर्म भी हो जाते हैं। तो यदि हम अपनी वाणी से, अपने शब्दों से पुण्य कर्म नहीं कर सकते तो हमें उससे पाप भी नहीं करना चाहिए। हमारे शब्दों से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हमें हमेशा अपने शब्दों पर कंट्रोल करना है। भगवान भी हमें सिखाते हैं कि कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। हमें हमेशा प्रेम से बोलना है, मीठा बोलना है। हमारे वाणी से कोई रोता हुआ भी हमारे पास आए तो वो हंसता हुआ हमारे पास से जाए। हमें निराशा वाले शब्दों के लिए हमारे दिल में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हमें निराशा वाले शब्द कभी नहीं बोलने हैं। हमारे अंदर हमेशा आशा होनी चाहिए। हमारी वाणी आशा से भरपूर होनी चाहिए। जब भी आप बोलें
तो आप शुभ बोले। अब देखिए तीसरा पुण्य कर्म है तन की सेवा। तन किसी काम का नहीं रहेगा। यदि हम मर जाएंगे तो राख हो जाएगा, और जब तक हम जिंदा हैं तभी तक ये शरीर हमारा काम में आता है। इसीलिए हमें हमेशा इसको यूज करना है, तन से सेवा करनी है, यज्ञ की सेवा में खुद को समर्पित करना है। छोटी छोटी सेवाएं कोई सेवा नहीं होती, हमें उस सेवा में भावनाएं लानी होंगी। बड़े भाव से आपको सच्चे मन से, सच्चे दिल से हमें सेवा करनी है। घर में ट्रस्टी होकर रहना है और हर कार्य भगवान को अर्पित करते हुए फिर करना है। चाहे घर में रहते, चाहे कहीं भी बाहर सेंटर में कहीं भी हो, हर कार्य परमात्मा को सौंपकर उसको फिर ट्रस्टी होकर करना है। बाबा तो हमें बताते ही हैं कि बच्चे अपनी हड्डी हड्डी को सेवा में लगा दो, तभी तन हमारे लिए स्वस्थ मिलेगा। हमें बाबा की सेवा में, भगवान के यज्ञ में हड्डी हड्डी को स्वाहा करना है। चौथी सेवा है, चौथा पुण्य कर्म है धन की सेवा। धन तो देखिए चालायमान है, ये तो सभी लोग जानते हैं कि धन को हम एक जगह नहीं रख सकते। अपने धन को हमेशा पुण्य कार्य में लगाएं। यदि आपके पास 1 रुपए भी है तो उसको भी पुण्य के कार्य में लगाएं। जब कोई काम नहीं आता तब वास्तव में हमारे एक पुण्य कर्म ही होते हैं जो हमारे काम में आते हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं। क्योंकि कहा भी गया है कि पुण्य से बड़ा ना कोई दान है और ना कोई सेवा है। इसीलिए हमें यज्ञ में, परमात्मा के यज्ञ में हर चीज़ समर्पित करनी है। अगर हमारी कमाई 500 रुपये है तो आप 100 रुपये ज़रूर दें। भले हम परमात्मा के यज्ञ में थोड़ा सा दें, लेकिन हमें देना ज़रूर है, क्योंकि हम जितना उस परमात्मा के लिए लगाते हैं वो उसका दोगुना करके हमें देता है। इसीलिए अपने धन को बाबा के यज्ञ में सफल करो, क्योंकि जितना हम सफल करेंगे उतना ही ऑटोमेटिकली धन हमारी ओर आकर्षित होगा। जितनी स्वयं में शक्ति है, जितनी हमारे पास व्यवस्था है, जितनी हमारी इच्छा है, अपने धन को सफल करें। इसीलिए स्वयं की इच्छा से हम जरूर करेंगे। और 5वां सबसे बड़ा पुण्य कर्म है लोगों को, आत्माओं को परमात्मा का संदेश देना, सभी को उस ईश्वर से मिलाना। बाबा कहते हैं, बच्चे अब सुनने और सुनाने का समय नहीं है। अब आपको ज्ञान मूर्त बनकर, तपस्वी मूर्त बनकर दिखाना है। बहुत ज़्यादा आपको तपस्या करनी है। अपने चेहरे और चलन से बाबा की सेवा करनी है। आपको कड़ी तपस्या करनी है, क्योंकि अब समय बहुत नाजुक है। वही समय चल रहा है जब हम अपने चेहरे से, अपने पुरुषार्थ से परमात्मा का संदेश दे सकते हैं। इतने खुश रहना है, इतना चेहरे चलन से परमात्मा का नाम रोशन करना है। ऑटोमेटिक बाबा का संदेश उन आत्माओं तक पहुंचने लगेगा। तो यह हमारे 5 पुण्य कर्म थे जो हमें रोज करना है। इन 5 पुण्य कर्म को आप जरूर करें, रोज करें। जब भी आपको समय मिले तब आप करें। और इसी के साथ आप उस ईश्वर को याद करें, परमात्मा को याद करें, मेडिटेशन करें, रोज नुमा शाम योग करें, परमात्मा से मीठी मीठी बातें करें। अमृत बेला भी आप रोज उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उस ईश्वर को याद करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।